नारद जी ने यह निश्चय कर लिया कि भक्ति को प्रसन्न करके ही अब तो जलपान ग्रहण करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी ही सही, मुझे मौका मिला है सेवा का। तो नारद जी जो है उस सेवा को पा गए और नारद जी ने निश्चय कर लिया कि अब काम नहीं चलेगा धरती पे, संसार में घूम घूम कर। नारद जी सीधा वृंदावन से निकल पड़े बद्रिका आश्रम की ओर। जैसे ही बद्रिका आश्रम के निकट पहुंचे, बद्रिका आश्रम में निवास कर रहे थे अखंड ब्रह्मचारी सनकादिक ऋषि। नारद जी को उन्होंने देखा। नारद जी से देख करके आतिथ्य किया, प्रणाम बंधन हुआ। नारद जी को आश्रम में आगंतुक अतिथि के रूप में आमंत्रित करके नारद की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे महान नारद जिनकी सेवा के लिए ऋषि ब्रह्मचारी सनकादिक तरस रहे थे कब से, आज अवसर मिला। नारद जी सेवा नहीं ले रहे। नारद जी ने कहा ऐसे अवसर में सेवा कैसे लूं, कैसे सोऊं, कैसे खाऊं, कैसे हंसूं। मेरे पिता ब्रह्मा दुनिया रचते हैं वो दुखी है और दुनिया को मुक्ति देने वाली भक्ति दुखी है, तो संत को कैसे भोजन जाएगा, संत को कैसे नींद आएगी। क्योंकि संत बीच वाला मध्यस्थ है, वो उस पार और इस पार, इस लोक उस लोक, ये दोनों लोकों का कल्याण एक संत करता है। भगवान नहीं आते कल्याण करने, संत के द्वारा ही भगवान कल्याण करते। नारद जी ने कहा कि मैं कैसे भोजन करूं, मैं तुम्हारी आरती सेवा को कैसे स्वीकार करूं, पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी। भक्ति प्रसन्न नहीं है, ब्रह्मा प्रसन्न नहीं है, तो मैं कैसे प्रसन्न रहूं। तब सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया, नारद जी आप आश्रम में हमारी सेवा स्वीकार कर लो, आपके पिता ब्रह्मा परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे और भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन हो जाएंगे। आप विश्वास करो हमारी सेवा पर हमें अतिथि सेवा प्रदान करो, ये सेवा स्वीकार करो। अतिथि सेवा में इतना तन मन धन लगा देना चाहिए कि अतिथि को वैकुंठ आपकी सेवा में प्राप्त हो, कैलाश का सुख आपकी सेवा में प्राप्त हो। कोई भी संत अपने घर पधार जाए तो उसको ऐसी सेवा प्रदान करो कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, सारे लोकों का सुख एक तरफ और आपकी अतिथि सेवा का सुख एक तरफ हो जाए। ऐसा सनत कुमार नारद जी को सुख देना चाहते हैं। नारद जी कैसे सुखी होंगे, तो सनत कुमारों ने जान लिया कि नारद जी का सुख, भक्ति प्रसन्न कैसे हो सकती है, सनत कुमार जानते थे। ब्रह्मा जी कैसे सुखी होंगे, सनत कुमार जानते थे। इस कारण सनत कुमारों ने भागवत का पारायण नारद जी को दिया। श्रीमन नारायण, हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत का पारायण भक्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए और मुक्ति के लिए करो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब चारों मुक्ति भागवत के पारायण को स्वीकार कर लेंगे तो उसके परिणाम ये होंगे कि आपके पितर तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्मा जी अपने आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बालक, कोई भी औलाद जब ज्ञान और भक्ति वैराग्य के पावन कथा भागवत को अनुष्ठान कर लेती है तो उसके पितर तो यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? आप देखिए, कोई किसी का बच्चा कॉलेज में, स्कूल में टॉप आ जाए, नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, खेल के आया हो, जीत के आ गया, मेडल ले आवे, तो माता पिता तो धन्य धन्य, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि अपने घर में चाहे कुछ है नहीं, कहीं से कर्जा लाएंगे पर मिठाई जरूर बांटेंगे, इतनी खुशी है। तो ऐसे ही बालक जब कोई अच्छा काम करते हैं तो पितरों को आनंद स्वयं ही हो जाता है, अलग से आनंद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर भक्ति प्रसन्न करो, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करो और मुक्ति को प्राप्त करो तो अपने पितर खुश हो जाएंगे।